आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाए। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। अभी आपने सुना अपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन्होंने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी सेविका और आशा कर्मी की मानदेय 15,000 करेंगे। ये घोषणा है, न कि अभी उन्होंने देने का जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया है। उन्होंने ये चुनावी घोषणा किया है, लेकिन एक गृह मंत्री के मुख से ये घोषणा बहुत ही अच्छी खबर है हम सेविकाओं के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा कोई घोषणा हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने नहीं की थी। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में यह निर्देश दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि आंगनबाड़ी सेविका सरकारी कर्मचारी बनने के योग्य है, यानी उनका दावा है वो बनने लायक है। उसके बाद से हलचल तेज हो गई थी, यानी हम सभी सेविका सहायिका बहन खुश थे। कहीं कहीं कोई संशय था कि क्या ये सरकार जो है इसके खिलाफ डबल बेंच में जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन यहाँ उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये घोषणा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को और आशा कर्मी को मानदेय 15,000 किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश और उसके बाद तुरंत अमित शाह यानी गृह मंत्री का बयान आना, दोनों कहीं ना कहीं तो मायने रखता है। एक तरह से सेविकाओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, क्योंकि जो आपने अभी सुना कि किस तरह उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें आंगनबाड़ी और आशा कर्मी के लिए भी घोषणा की गई है। अभी हम उनके सारे घोषणाओं को सुनाते हैं, पहले उन्हें सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, उस संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गाँवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। तो अभी आपने केंद्रीय तो अब देखिए, उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। ये इन्होंने अपने ट्विटर पे किया है। आप देखिए ध्यान से, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है, यानी कि हर जगह से घोषणा हो। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये घोषणा इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव चल रही है, ऐसे में इनका घोषणा विधानसभा को लेकर है। अगर ये अपने घोषणा पर कायम भी रहते हैं तो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का मानदेय महाराष्ट्र में बढ़ेगा, न कि सभी राज्यों में। या अगर इनके मन में हो जाएगा, ये भारत के गृह मंत्री हैं न कि किसी राज्य के, तो अगर इनका मन हो जाएगा तो ये घोषणा हो सकता है
कि पूरे देश स्तर पर हो और सभी आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 15,000 रुपये केंद्र की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जहां जो मिल रही है वह तो मिलेगी ही, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसे 15,000 किया जाएगा, जो कि अभी 4,500 रुपये दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखना है क्या क्या होता है, क्योंकि मजाक के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ICDS विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर ही है। नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी हो, विभाग के अधिकारी हो, सभी के लिए आंगनबाड़ी वर्कर जो है एक मजाक बन गया है, एक मुद्दा बन गया है। तो इस पर आप लोगों का क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।